प्यारे छात्रों, मैं प्रदीप सर बायोलॉजी गीतमाला में आपको ये गाना सुनाने जा रहा हूँ। इस गाने को ध्यान से सुनिए और बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के बारे में बढ़िया से समझिए। भौजी हमसे हंसे बोले बतियावे के पड़ी, दिल देवरो संगे तोहरा लगावे के पड़ी। प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के बारे में समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए कुछ डिजीज हैं जिनको ये डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। इसको हम एक बहुत ही लोकप्रिय गीत की सहायता से समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए। सभी छात्रों छात्राओं अभिभावक से मेरा नम्र निवेदन है कि किसी भी गाने की सहायता से जो कोड हम बनाते हैं, समझाते हैं, इसका मात्र एक उद्देश्य कि नीट के एग्ज़ाम में जो आपका स्टूडेंट बच्चा बैठता है उसको किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं हो। इसका और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसको किसी भी गलत सेंस में कृपया आप लोग नहीं लेंगे। आइए समझाते हैं कि आइए पवन सिंह जी की एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म है, उसी का ये गीत है, भौजी देवरा संग दिल तोहरा लगावे के पड़ी। तो देखिए यहाँ पर भौजाई मतलब भौजी यहाँ लिखा हुआ है। भोजपुरी में भौजाई बोलते हैं, भौजी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। दिल देवरा संग दिल लगावे के पड़ी। अभी इसमें देखिए क्या है ये तो आपको गाने की बात हुई। VO से क्या है? वोमिटिंग। JAI लिखा हुआ है जॉन्डिस। D से क्या है? डायरिया। I से क्या है? इंडाइजेशन। C से क्या है? कॉन्स्टिपेशन। तो जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आपको NCERT बुक में दिया हुआ है उसको हम इस कोड की सहायता से बता रहे हैं। इसके अलावा भी और हो सकता है, लेकिन ये जो आपको मेनली जो भी बताया जाता है कोड NCERT बेस्ड, यानी NCERT को एकदम कंप्लीटली 100% एक एक बात को हम कोड की सहायता से बताते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो यहाँ देखिए वोमिटिंग क्या होता है। वोमिटिंग से तो सभी लोग परिचित हैं। जैसे मान लीजिए कि आप खाना खाए, आपको खाना ठीक नहीं लगा, चाहे कोई भी डिस्टर्बेंस पेट में आ गया, तो वोमिटिंग माने उल्टी होता है। ये कॉमन बात है ये। तो ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर एक तरह से। दूसरा है जे से जॉन्डिस है। जॉन्डिस लीवर से जुड़ा हुआ है। लीवर में क्या होता है कि बाइल पिगमेंट ये होते हैं। बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन के कारण, यहाँ लिखा हुआ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, ये हम लोग का बॉडी का जो स्किन है येलो कलर में कन्वर्ट होता चला जाता है। आँख पीला हो जाता है, पूरा शरीर जो है पीला रंग में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये जॉन्डिस है। तीसरा आपको डी से डायरिया है। डायरिया में क्या होता है? इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। मतलब आंत के अंदर में जो मूवमेंट होता है, जो भी हम खाना खाए, जो भी चीज़ है, वो बहुत फास्टली मूव करने लगता है और स्टूल जो होता है वाटरी हो जाता है। मतलब आप जो पोटी कर रहे हो उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी आपको होती है, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट और वाटरी स्टूल। इसका ये लक्षण है। ये दो तरह का हो सकता है। एक्यूट माने शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, क्रोनिक लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है। इंडाइजेशन माने वही आपको खाना खाए बढ़िया से पचा नहीं, इंडाइजेशन हुआ। सी से क्या है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन में जनरली देखा जाता है खाना खाए आप, खाना का सही डाइजेशन नहीं हुआ। सही डाइजेशन नहीं होने के कारण ये जो इंटेस्टाइन के अंदर में इनका सही मूवमेंट नहीं होता है। फेसेज आर रिटेन विद इन द कोलन। ये जाके बड़ी आंत के कोलन में फंस जाता है और भोजन वहाँ पर सड़ने लगता है और इरेगुलर मूवमेंट ऑफ बाउल, इसमें सही से जो रिदमिक लय होता है, रिद्म होता है, सही हो नहीं पाता है, जिससे भोजन डाइजेशन के बाद जो आगे आगे मूव नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर क्या होता है? फंस जाता है। जब ये स्टूल वहाँ रुक जाएगा तो ये एक तरह से डिके करने लगता है, सड़ने लगता है। सड़ने लगेगा तो ये उसमें बहुत सी दुर्गंध आ जाती है और वो गैस कहीं ना कहीं आपको परेशान करने लगता है। तो कॉन्स्टिपेशन में ये होता है। पुनः आपको रिपीट करते हैं बात को। ये आपको हम समझा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पवन सिंह जी की एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म का गीत है, भौजी देवरा संग तोहरा दिल लगावे के पड़ी। तो यहाँ लिखा हुआ है भौजाई दिल। तो VO से वोमिटिंग, J से जॉन्डिस, D से आपको डायरिया, I से इंडाइजेशन, ये C एक ऊपर से जुड़ा हुआ है कॉन्स्टिपेशन। तो ये सारे जो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हैं ये।
तो ध्यान रखिएगा, ये आपको एक्यूट टर्म, ये डायरिया जो है एक्यूट और शॉर्ट टर्म का होता है, ये आपको क्रोनिक या लॉन्ग टर्म दोनों का भी हो सकता है। तो इसमें आपको 5-7 क्वेश्चन का जवाब हम दिए। ध्यानपूर्वक आप कोड को देखिए, समझिए, दिमाग में इसको रखिए। यहाँ लिखा हुआ नो बुक नो नोट्स नो कन्फ्यूजन ओनली कोड, यानी अगर ये कोड आपको याद है तो किसी बुक की ज़रूरत नहीं, किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं। कन्फ्यूजन तो आपको होगा नहीं, इस बात की 100% गारंटी, क्योंकि जो कोड बनाया जाता है बहुत ही टाइम इसमें दिया जाता है, कई रात कई दिन लगते हैं तो ये कोड तैयार होता है, एक दिन में तैयार होता नहीं है ये। तो और 11-12 मिला के 1000 कोड है। एक कोड के लिए कोई एक ही गाना होगा, कोई एक ही धार्मिक नाम हो, कोई भी हो एक ही होगा। जैसे ये गाना है केवल यहीं पर बजेगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में बजेगा। ये पुनः 1000 कोड में कहीं भी रिपीट नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करना। कोड को आप कर सकते हो, ये कन्फ्यूज़न किलर है। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। भविष्य में सफल इंसान बनिए, डॉक्टर बनिए, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।